आज 2 मार्च 2026 पर्व विशेष होली पर्व। होली में जीवन की अशुद्धियाँ दहन हो। बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला होली पर्व महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला रूप से 2 दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार कई अन्य देशों में जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुख धुलेड़ी व धुरंडी, धूर खेल या धूलबंधन आदि नामों से पुकारते हैं। उस दिन लोग एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करके बाद नए कपड़े पहनकर शाम को एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेशवाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग ही हैं, पर इनको उत्कर्ष तक पहुँचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गान प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती हैं। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छा जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियाँ भूलकर ढोलक झांझ मंजीरों की धुन के साथ नृत्य संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुझिया होली का प्रमुख पकवान है जो मावे खोया और मैदे से बनता है और मेवे से युक्त होता है। इस दिन काजी के बड़े खाने व खिलौने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहनकर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं जहां उनका स्वागत गुझिया नमकीन व ठंडाई से किया जाता है। होली के दिन आम मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महत्व है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली होलिका या होलिका नाम से मनाया जाता है। बसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे बसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर ये पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है। भारत के कवियों ने अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है कि होलिका उत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। इस विषय में सभी प्रामाणिक ऐतिहासिक संदर्भ मुगल काल के हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्तिचित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के एक चित्र फलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में और द्वासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमनगर की एक चित्र की आकृति का विषय भी बसंत रागनी का है। ये चित्र में राज परिवार के एक दंपति को बगीचे में झूला झूलते हुए दिखाई गया है। साथ में अनेक सेविकाएं नृत्य गीत व रंग खेलने में व्यस्त हैं। वो एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों और
आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें 17वीं शताब्दी की मेवाड़ एक कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्र किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्य कर रही हैं और इस सबके मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघु चित्र में राजा को हाथी दांत के सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है, जिसके गालों पर महिलाएं गुलाल मल रही हैं। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प पे वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उनके अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप ये भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद अक्षुण्ण रहता है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त ये पर्व राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण के राम और कामदेव के पुनः जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को मानना कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों को ये भी मानना कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियां और ग्वालों रासलीला और रंग खेला था। होली के पर्व की इस तरह इसकी परंपराएं अत्यंत प्राचीन हैं और इनका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है और उस समय पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवानुष्ठ यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अध्यापक अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिका उत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिषी के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः ये पर्व संवत्सर के आरंभ तथा बसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इसी कारण वे मनवादिती तिथि कहते हैं। होली का पहला झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल पर या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है। होलिका से काफ़ी दिन पहले से ये सब तैयारियां शुरू हो जाती है। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहे पर जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियाँ और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थलों पर होलिका में भरभोलियाँ जलाने की भी परंपरा है। भरभोलियाँ गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंछ की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय ये माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका ये आशय है कि होली के साथ भाइयों पर
लगी बुरी नज़र भी जल जाएं। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन प्रारंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का ये भोग लगाया जाता है। दिल ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियों और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों को अंत का प्रतीक है। ये बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गांव में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली का अगला दिन धूलवंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या देश की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचती गाती दिखाई पड़ती है। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। प्रतिभोज तथा गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। होली के दिन घरों में खीर पूरी और पुए आदि विभिन्न व्यंजन खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं जिनमें गुंजियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेसन के सेव और दही बड़े भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए व खिलाए जाते हैं। काजी भांग और ठंडाई इस पर्व के विशेष पेय होते हैं, पर ये कुछ लोगों को भाते हैं। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण की केंद्र बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़ों के बनाए कोड़ों से मारती हैं। इस प्रकार मथुरा वृंदावन में भी 15 दिन तक होली का पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं की गीत बैठकों में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती हैं। ये सब होली कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की दोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकलते हैं और गाना बजाना भी साथ रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमन पोडिगई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित बसंतोत्सव है, जबकि मणिपुर के याओसांग में योगसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की होली में लोकगीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में ये बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। भगोरिया जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व और नेपाल की होली में इस पर धार्मिक और सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इस प्रकार विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है। इस बार होली आई है। होलिका दहन घर के आंगन में, गलियों, चौबारों, चौराहों पर तो होगा। इसे होना भी चाहिए। साथ ही इसकी बढ़ी हुई ज्वालाओं में हम सबके तन मन जीवन की अशुद्धियाँ भी दहन होनी चाहिए। इस होली के उपलक्ष्य में इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।